पहले तो जज साहब को मन भर मारा और फिर जज साहब से बदमाशों ने कहा कि हमने पहले भी जज के साथ ऐसा किया है और कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर पाता है। सबसे खास बात कि वहां पर सिर्फ एक जज नहीं बल्कि 2 जज खड़े थे और दोनों जजों को बदमाशों ने मन भर पीटा। और जज साहब तो कहते हैं कि अगर वहां पर लोग नहीं आते तब तो वह हमको खत्म ही कर देते। जज साहब खुद इतने डरे हुए हैं कि वह थाने में जाकर बताते हैं कि अगर वहां पर आसपास के लोग आकर नहीं बचाते तब तो हमको उस वक्त पर खत्म ही कर दिया होता। और अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला रोहतास से जुड़ा हुआ है और रोहतास के व्यवहार न्यायालय के दोनों जज थे और पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी से वे पेट्रोल पंप पर जा रहे थे और वहीं पर पूरा मामला शुरू हुआ। और सबसे खास बात कि उन बदमाशों ने यह भी कहा कि आपके पहले भी जज के साथ हम ऐसा कर चुके हैं और कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर पाता है। मतलब कि चाहे आप जज हो चाहे आप कलेक्टर हो जाएं, लेकिन बदमाशों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ इतना जानते हैं कि हम कुछ भी कर देंगे लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जज साहब क्या कहानी पुलिस को सुना रहे हैं आगे हम आपको बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पूरा का पूरा मामला रोहतास जिले से जुड़ा हुआ है। अब रोहतास के सासाराम व्यवहार न्यायालय में एक जज साहब हैं जिनका नाम है रामचंद्र प्रसाद और एक और जज हैं जिनका नाम है देवेश कुमार। अब जज साहब के साथ हुआ क्या, तो जज साहब अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे। चूंकि उनको कुछ सामान खरीदना था तो रास्ते में उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और सामान खरीदने के लिए वे जा रहे थे। तभी एक बाइक सवार आता है और वह आकर के सीधे गाड़ी में टक्कर मारता है। अब जज साहब जज थे तो वो गाड़ी से उतरते हैं। वो कहते हैं कि हम तो समझाने के लिए उतरे थे और हम उतर कर पूछते हैं बोलते हैं। तब तक उन बाइक सवारों ने मारपीट शुरू कर दी, उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। हम बोले कि हम जज हैं, तब उन्होंने गाली देकर गला दबा दिया और कहा कि एक और जज के साथ हम ऐसा कर चुके हैं, कोई हमारा बाल बांका भी नहीं उखाड़ सकता, जिसको जो करना है जाकर कर ले, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और इसके बाद जज साहब की हालत बिगड़ जाती है। मतलब कि जज साहब डर जाते हैं। वो कहानी बताते हैं कि वहां पर तो उसने गला दबा दिया था और अगर आसपास के लोग नहीं आते, आसपास के लोग आकर हमको नहीं छुड़ाते नहीं बचाते तब तो हमको उसी वक्त पर वह खत्म कर देता। अब जज साहब जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर होने के बाद पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पता चलता है कि एक आदमी पेट्रोल पंप का मालिक है। मतलब कि एक आदमी जिसने मारपीट की है वो पेट्रोल पंप का मालिक निकल गया। इधर जज साहब कह रहे हैं कि अगर जज के साथ ऐसा हो रहा है, अगर हम कहते हैं कि हम जज हैं उसके बावजूद वो कहते हैं कि एक और जज के साथ हम ऐसा कर चुके हैं, कोई बाल बांका हमारा नहीं कर पाता, तो बाकी का आप सोच लीजिए। अब जो तमाम न्यायिक व्यवस्था में लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि जजों के ऊपर हमला होना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि जज साहब अपना परिचय देते हैं, परिचय देने के बाद तो कम से कम आदमी डरेगा या कोई बदमाश रुकेगा, लेकिन वो परिचय सुनने के बाद कहते हैं कि हम जज के साथ ऐसा कर चुके हैं, तुम्हारे साथ भी कर रहे हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। फिलहाल दोनों के दोनों जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आगे कार्रवाई होगी। जज साहब अपना पावर दिखाएंगे कि जज की शक्ति क्या होती है, जज के पास कितनी पावर होता है। बाकी अब आगे कुछ और जानकारी, कुछ और अपडेट इस खबर में आती है। इसी सिलसिले में कुछ और कहा जाता है, बताया जाता है, तो वो तमाम जानकारी हम जनता दर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जज साहब के साथ मारपीट हुई। मारपीट तब भी हुई जब वो बता देते हैं कि हम जज हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।